हेलो दोस्तों, मैं आचार्य सत्येंद्र कौशिक शास्त्री आज दोबारा फिर आप लोगों के साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य सत्येंद्र पे। और आज का जो हमारा विषय है वो है वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक वाक्य होता है, हम उसको एक शब्द के द्वारा भी व्याख्या उसकी कर सकते हैं, एक शब्द के द्वारा भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। आज का हमारा वही टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए, चलते हैं कि हमारे पास वाक्य कौन कौन से, उनके लिए कौन सा शब्द सही रहता है। सबसे पहले वाक्य देखिए दोस्तों कि गोद में सोने वाली स्त्री, ऐसी कोई भी स्त्री जो गोद में सोती हो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा। आपको हिंदी में ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ऐसे ऐसे शब्द भी यूज किए जाते हैं और जिसका लगभग आज तक आपको पता ही नहीं था। तो ऐसी कोई स्त्री जिसको गोद में सुलाया जाता है, गोद में सोने वाली स्त्री होती है, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं दोस्तों, अंकशायिनी। क्या यूज करते हैं? अंकशायिनी। अंकशायिनी कहा जाता है उस स्त्री को जो गोद में सोती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो अंक शब्द आया है, इस अंक शब्द का अर्थ होता है गोद, और शायिनी अर्थात जिसको उसमें गोद में सोने की हैबिट हो या गोद में सोती हो उसको अंकशायिनी कहा जाता है। ठीक है, तो वो स्त्री कहलाएगी अंकशायिनी। शायिनी अर्थात ई अंत में है, तो यहाँ पर ये स्त्रीवाचक है इसलिए वो स्त्री के लिए आएगा, तो अंकशायिनी इसका आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, पृथ्वी और सूर्य आदि। जो पृथ्वी और सूर्य आदि हैं उनके जो मध्य का स्थान है, उनके जो बीच का स्थान है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसको कहा जाता है अंतः। अंतः का अर्थ है बीच में, और उसके बाद है रिक्ष, अंतर प्लस इक्ष, अंतरिक्ष। ये शब्द हमारा बनता है अंतः प्लस इक्ष, अंतरिक्ष। तो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है जो पृथ्वी और सूर्य आदि जो हमारे ग्रह हैं उनके बीच के स्थान को, जगह को। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, वो कह रहा है किसी कथा के अंतर्गत दूसरी कोई भी कथा या किसी प्रसंग के अंतर्गत दूसरा कोई भी प्रसंग क्या कहलाएगा। किसी कथा के अंतर्गत आई कोई कथा या किसी प्रसंग के अंतर्गत आया कोई प्रसंग क्या कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कहलाएगा। तो इसके लिए क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दोस्तों अंतः। अंतः यहाँ पे विसर्ग लगनी चाहिए, मगर मैं कोई और शब्द जोड़ता हूं तो संधि हो जाएगी, और वो शब्द क्या जोड़ रहा हूं? कथा। वो क्या जोड़ रहा हूं? कथा। तो क्या बन जाएगा? अंतर कथा। क्या कहलाएगा वो? अंतर कथा। किसी कथा के अंतर्गत कोई भी कथा आती है तो वो कहलाती है अंतर्गत कथा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको ऐसा भी क्यों कहा जाता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। उसके बाद देखिए, जिसका जवाब ना दिया गया हो, जिसका जवाब ना दिया गया हो, ऐसे को क्या कहा जाए? उसको कहा जाएगा दोस्तों अनिस्तीर्ण। क्या कहा जाएगा? अनिस्तीर्ण। मैं आपको बता दूं दोस्तों, निस्तीर्ण का अर्थ होता है जो निस्तृत कर दिया गया हो या जिसकी व्याख्या कर दी गई हो या जिसके बारे में बता दिया गया हो। और अनिस्तीर्ण मतलब जिसका अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया, दैट्स कॉल्ड अनिस्तीर्ण। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री। ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया है अविवाहिता स्त्री। अगर वो विवाहिता होती कुछ और कहलाती, अविवाहिता है कुछ और कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री, उसको क्या कहा जाए? दोस्तों उसको कहा जाता है अन प्लस ऊढ़ा। तो शब्द बन गया अनूढ़ा, शब्द बन गया अनूढ़ा। उसको अनूढ़ा कहा जाता है। अनूढ़ा क्यों? अन मतलब नहीं है, ऊढ़ा मतलब शादीशुदा, अर्थात जो शादीशुदा नहीं है बट प्रेम प्रसंग में आ चुकी है, उसको क्या कहा जाएगा? अनूढ़ा। तो ऐसा पुरुष, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री, अर्थात शादीशुदा नहीं है बट प्रेम प्रसंग में वो आ चुकी है, तो अन प्लस ऊढ़ा। तो उसके बाद हमारे पास जो शब्द वाक्य आया है वो क्या है? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अर्थात वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसको क्या कहा जाएगा? ध्यान से देखना दोस्तों, उसको क्या कहा जाएगा? दूसरा विवाह कर ले, उसको कहा जाएगा अधि। अधि उपसर्ग है यहाँ पे, अधि। और उसके बाद ऊढ़ा शब्द जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? जो ई की मात्रा है ना, वो यण संधि के अंतर्गत किसमें बदल जाएगी? य में। तो शब्द क्या बन जाएगा? अध यूढ़ा।
अध्यूढ़ा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की अध्यूढ़ा भी क्यों बना है। अधि प्लस ऊढ़ा, ऊढ़ा मतलब वही शादीशुदा या जिसकी शादी हो चुकी हो, और अधि मतलब दूसरी, अर्थात ऐसी कोई दूसरी स्त्री जिसकी शादी हो चुकी हो। अगर कोई पति दूसरी स्त्री के साथ शादी कर लेगा तो पहले वाली तो दूसरी ही हो गई ना, तो क्या कहलाएगी? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो वो स्त्री कहलाएगी अध्यूढ़ा। ध्यान दो, वो स्त्री अध्यूढ़ा कहलाएगी, कहीं उस पुरुष को अध्यूढ़ा बोल दो। अब है जो अभी तक न आया हो, जो अभी तक आया ही ना हो उसको क्या कहा जाए? उसको कहा जाता है दोस्तों अन प्लस आगत। अन प्लस आगत, और आगत को जब हम ये संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? अनागत। क्या बन जाएगा? अनागत। तो अनागत कहलाता है वो जो अभी तक ना आया हो। मैंने कोशिश किया बताने की अनागत का मतलब क्या है। अन प्लस आगत, आगत का अर्थ है आया हुआ, अन मतलब जो नहीं, अर्थात जो नहीं आया हुआ है वो अनागत कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 60वां जो वाक्य है वो क्या है? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अर्थात जिसका कोई दूसरा सॉल्यूशन ना हो उसको क्या कहा जाए? जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अन। वही अन उपसर्ग लग जाएगा क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। उसके बाद है अनन्योपाय, अनन्य प्लस उपाय, अर्थात जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको कहा जाएगा अनन्योपाय। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, जिसकी नाप तोल ना हो सके उसको क्या कहा जाए? जिसका नाप तोल नहीं किया जा सकता उसको क्या कहा जाता है? जिसकी नाप तोल ना हो सके, तो मैं आपको बता दूं उसको कहा जाता है, मैथ में भी आप वो चीज पढ़ते हो, अपरिमेय। अपरिमेय, अब तक आपने संख्याएं पढ़ी होंगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज शायद आपको पता चल गया कि अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जिसका नाप तोल ना हो सके। अपरिमेय एक अप्रमेय होता है, हम अप्रमेय नहीं अपरिमेय की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जो ढका हुआ ना हो उसको क्या कहा जाता है? जो ढका हुआ ना हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ढका हुआ नहीं होता उसको कहा जाता है अन प्लस आवृत। तो शब्द बन जाता है अनावृत, शब्द बन जाता है अनावृत। अनावृत मतलब जो ढका हुआ नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाक्य हमसे कह रहा है जिसका निश्चय न हो सके, जिसका निश्चय ही नहीं हो सकता उसको क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं जिसका निश्चय ना हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अप्रतीयमान। देखो प्रतीयमान होता है, प्रतीयमान का अर्थ होता है जिसका निश्चय हो गया हो, और अप्रतीयमान जिसका निश्चय ही ना हो उसके। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 11 वाक्य जिसका अर्थ आपके सामने है, जिसके अर्थ नहीं, वो शब्द जो इसके लिए प्रयोग होता है वो आपके सामने है। तो नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चनों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।